देखिए, अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट इंक्लूड्स प्रोग्रेसिव एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। बहुत इंपॉर्टेंट, एक नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, किसी ना किसी सेट में तो आपको देखने को मिल ही जाएगा, क्योंकि अभी तो सेट्स इतने सारे हैं आपके पेपर में कि आपको पता होनी चाहिए एक एक बेसिक चीज। आपको डेवलपमेंट बेहतर तरीके से समझ में आएगा अगर आप POS समझ लेते हैं। ये मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाई हुई है कि डेवलपमेंट कोई भी रैंडम चेंजेस नहीं है, कोई भी एवं ही कोई चेंज हो गया नहीं, प्रोग्रेसिव, बढ़ते हुए बेहतर होते हुए परिवर्तन है। ऑर्डरली, क्रम में होगा, पहले बचपन होगा, फिर जवानी होगी, फिर जाके आप वो बनेंगे, वयस्क बनेंगे, फिर उसके बाद जाके बुढ़ापा आएगा। ऐसा नहीं है पहले बुढ़ापा आ गया बाद में बचपन आया। हरकतों से कर सकते हैं आप, शरीर में या पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट में ऐसा नहीं होता, एक ऑर्डर में होता है डेवलपमेंट, है ना। पूरी दुनिया में वैसे ही चलता है, उस पर करेंगे बात। सीक्वेंस में होता है या सिस्टमैटिक है ना। आपको पता है कि बच्चा बैठना शुरू करेगा, उसके बाद खड़े होना शुरू करेगा। ऐसा नहीं है खड़े होना शुरू कर लिया पहले और बैठना आता नहीं है अभी, या दौड़ना आ गया खड़े होना नहीं आता। तो एक सिस्टम है जो डेवलपमेंट फॉलो करेगा, एक पैटर्न है जो डेवलपमेंट फॉलो करेगा, ठीक है ना। एक पैटर्न को फॉलो करेगा, एक सिस्टम को फॉलो करेगा, एक सीक्वेंस को फॉलो करेगा, एक ऑर्डर को फॉलो करेगा। ये विशेषताएं हैं डेवलपमेंट की एक तरह से। यहां से क्वेश्चन आता है। और जो नेक्स्ट बात मैं आपको बताने जा रही हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, कि ये इरिवर्सिबल चेंजेस हैं। डेवलपमेंट में कैसे चेंजेस हैं? इरिवर्सिबल। इन टर्म्स को याद रखिएगा, स्पेशली इन इंग्लिश। क्यों? क्योंकि हिंदी में कई सारे नाम, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जो प्योर हिंदी में जिस पे बहुत ज्यादा काम हुआ नहीं है, या प्योर हिंदी नहीं है, इसकी जो हिंदी है वो अपने आप में इतनी डिफरेंट है। अगर आप एकोमोडेशन ढूंढने जाएंगे तो आपको आवास मिलेगा, जबकि यहाँ पे क्या होता है? समायोजन। ठीक, तो ये बातें हैं जो अभी आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग आपको बताने लगे होंगे, बट ये बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड बातें हैं, सालों साल से हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं। तो ये इरिवर्सिबल चेंजेस नहीं है ना, सॉरी, ये इरिवर्सिबल चेंजेस हैं, रिवर्सिबल नहीं है, अपरिवर्तनीय कह लीजिए। यानी जिनको ऐसे बदला नहीं जा सकता अचानक से, आप पीछे नहीं जा सकते, रिवर्स में नहीं कर सकते, या व्युत्क्रम संभव नहीं है, जिनका हिंदी में कह देते हैं। खतरनाक हिंदी निकल रही है आज तो। ठीक, मतलब क्या है? इनको आप रिवर्स नहीं कर सकते, मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक, रिवर्सिबल नहीं होते डेवलपमेंट के चेंज, ये याद रखना है। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है प्रीवियसली। रिवर्सिबल नहीं है ना। प्रतिवर्ती नहीं होते, या अपरिवर्तनीय को आप अप्रतिवर्ती लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि परिवर्तन तो संभव है ना। क्योंकि हिंदी के साथ यही एक इस सब्जेक्ट में समस्या है, अप्रतिवर्ती, यानी रिवर्स नहीं हो सकते। संभव परिवर्तन तो है, परिवर्तन तो हो जाता है। ठीक, तो अगर हम कहें ये प्रतिवर्ती परिवर्तन नहीं है, आज आप बड़े हो गए कल छोटे हो जाएंगे, संभव नहीं है। ठीक, आज आपकी समझ बढ़िया हो गई, इतनी मैच्योरिटी आ गई, आपका दिमाग इतना विकसित हो गया, इतने न्यूरॉन्स हैं, और कल अचानक से आपकी सारी बुद्धि तेल लेने चली जाएगी। प्यार व्यार में हो सकता है ऐसा, नॉर्मली नहीं होता। ठीक, तो रिवर्सिबल नहीं होते ये चेंजेस, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, कैसे होते हैं? मॉडिफिएबल होते हैं, मॉडिफिकेशन संभव है। ये क्वेश्चन आया हुआ है खूब अच्छे से। मॉडिफिएबल है, परिवर्तन संभव है। भाई मुझे अपने पोस्चर में चेंज करना है, मैं कर सकती हूँ, खड़े होने के तरीके में। मुझे अपने रनिंग को बेटर करना है, मैं कर सकती हूँ। मुझे अपनी भाषा पे काम करना है, मैं कर सकती हूँ। पहले मैं श को, मान लीजिए, ऐसा था नहीं वैसे, मान लीजिए पहले हम श को स बोलते थे, आज हम स को, जो श है उसको श बोल सकते हैं, सीख सकते हो ना। मॉडिफिकेशन संभव है, तो मॉडिफिएबल तो है, परिवर्तन तो संभव है। या इसको दूसरे शब्दों में लिखूं अगर, तो अमेंडेबल है। देखिए वर्ड बहुत सारे यूज किए जा सकते हैं, लैंग्वेज का ही खेल है सारा। अमेंडेबल है। अमेंडेबल का मतलब क्या होता है? अमेंडमेंट्स हो सकती हैं, जैसे आपके संविधान में अमेंडमेंट्स होती है ना, परिवर्तन होते हैं, उसी तरह से डेवलपमेंट में भी अमेंडमेंट्स संभव हैं, मॉडिफिकेशन संभव है, लेकिन प्रतिवर्ती नहीं है। बैक गियर नहीं लगेगा। वो ऑटो वालों को आपने देखा होगा, मैं हमेशा हर साल यही एग्जांपल देती हूँ कि आजकल तो खैर ऑटो भी आने लग गया रिवर्स गियर के साथ। तो वो ऑटो अगर आगे चला जाए तो बेचारे को वो उतर के, वो जो ऑटो ड्राइवर है उनको खींच करके पीछे करना पड़ता है। वो उसमें गाड़ी की तरह रिवर्स गियर नहीं होता, या बाइक वाले को भी पैर से पीछे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि रिवर्स गियर लग जाएगा पीछे चले गए, ठीक है ना। तो मॉडिफिकेशन संभव है, रिवर्सिबल नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता आज आप 20 साल के जवान व्यक्ति हैं और कल आप 5 साल के छोटे बच्चे बन जाएंगे, ठीक है। चेंजेस आ सकते हैं। तो मैं यहां एक और वर्ड लिख देती हूं, चेंजेबल है। तो ये 3 चीजें पढ़ी हमने, मॉडिफिएबल भी है, अमेंडेबल भी है, इरिवर्सिबल भी है, चेंजेबल भी है, लेकिन रिवर्सिबल नहीं है। ऐसा नहीं होगा, बैक गियर नहीं लग सकता, ठीक। ये हम यहां पढ़ रहे थे कि डेवलपमेंट इंक्लूड्स प्रोग्रेसिव एंड इरिवर्सिबल चेंजेस व्हिच अकर ड्यू टू सम इलनेस और टायर्डनेस। आप थके हुए हैं, आपने किसी को कुछ बोल दिया,
कोई बीमारी हुई है, आप उस दिन ठीक से नहीं समझा पा रहे हैं, जबकि आपके दिमाग में वो समझ विकसित है। ठीक, गले में दिक्कत है जैसे मेरे आज, तो हो सकता है थोड़ा आपको लगे यार आज तो एनर्जी डाउन है, तो ये, लेकिन ये डेवलपमेंट हो गया नहीं। डज नॉट गेट काउंट इन डेवलपमेंट। हम डेवलपमेंट में काउंट नहीं करते ऐसे परिवर्तन जो क्या होते हैं किसी बीमारी या थकान की वजह से हो गए, क्योंकि ये रिलेटिवली परमानेंट होने चाहिए, जैसा कि लर्निंग में भी होता है। तो विकास में प्रगतिशील और अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन शामिल होते हैं। इन परिवर्तनों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता या प्रतिवर्तित नहीं किया जा सकता, ये कह सकते हो हिंदी में। किसी बीमारी या थकान के कारण होने वाले परिवर्तनों को विकास में हम शामिल नहीं करते हैं।